यहाँ पे मेहंदी लगी है लाला को, तो लाला के हाथों में लगी हुई है राधे 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 लिखी हूँ दोनों हाथों में। लाडो के में इस तरह से मेहंदी लगी हुई है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब कि दर्शन हो गए हैं भगवान के सारे। अब सुबह के टाइम में तो उठे हैं और उठने के बाद फिर रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार सामान मैं जो लेकर के आई हूँ लाडो के लिए वो सब यहाँ पे हैं। ये देखिए उनके वस्त्र वगैरह हैं, दोनों मैचिंग मैचिंग के पहनेंगे आज इसलिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों की तैयारियां हो चुकी है। मंगलसूत्र भी लाडो के लिए जो है नया वाला मैंने लेकर के आई हूँ और रखा हुआ है पहले का भी। तो सारी चीज़ें लल्ला भी तैयार हो गई, ये देखिए यहाँ पे। और तो हमारी लाडो श्यामा भी यहाँ पे तैयार हो गई हैं। और चुनरी आज ग्रीन कलर की चुनरी जो है लाडो लगाएंगी, क्योंकि हर बार रेड कलर का रहता है और रेड कलेक्शन बहुत सारा हो गया है लाडो के पास। तो मैं सोची कि इस बार कुछ अलग होना चाहिए, तो क्यों ना ग्रीन कलर की चुनरी इस बार उठाई जाए लाडो को। तो मैंने उनके लिए ग्रीन कलर की चुनरी लेकर के आई हूँ मार्केट से, और बहुत सुंदर है और इनके साइज़ में भी मिल गई थी। तो यहाँ पे लाडो जो है वो पूरी फुल रेडी हो गई हैं, नथ वथ सब पहन करके। और कम्प्लीटली तैयार होने के बाद इस तरह से लुक आया है लाडो का, लाला का। और बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कलरफुल उनका ड्रेस है नवरात्र का। तैयारियां मेरी जो है ना मैं वो तो नवरात्र में ही थी, लेकिन क्या है ना कि पहना नहीं पाई थी उस टाइम पे, आना जाना यहाँ वहाँ सब लगा हुआ था इस कारण। तो रंगीन इसी की वजह से वो पूरा कपड़ा का जो है। लाडो मेरे साथ ही पूजा करेगी अभी, तो लाडो को मैं गोद में लेकर के माता की पूजा करवाऊंगी उनका। तो तैयार होने, तो लाडो का तो हो गया है पूरा, उनको रेडी करके रखी हूँ। लाडो को लाला को दोनों को मैं रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि क्या है दिन भर में और इधर उधर व्यस्तता हो जाती है। तो उनके लिए टाइम स्पेशली मुझे 2 घंटे का लगता ही है उनको रेडी करने में। तो इसलिए मुझे 2-2.5 घंटे का टाइम जो था वो सुबह मुझे मिल जाती है, फिर स्कूल जाती है तो उस टाइम पे मैं उनको तैयार करके पूरा फुल रेडी करके रखी हूँ। और उनको जब बिठाती हूँ ना ऐसे, तो थाल में बैठाती हूँ ताकि उनको लाने ले जाने में परेशानी ना हो। ऐसे में क्या है, जब उसको हाथ में ऐसे पकड़ो ना तो ज्वेलरी वगैरह कुछ कुछ निकलते रहता है। और अगर थाल में बिठा दिए रहोगे ना तो वो अच्छे से मस्त बैठ के मेरे साथ ही चल जाती है। तो चलिए आगे और क्या होता है उसको आपको दिखाती हूँ। बने रहिएगा व्लॉग में, रेडी होके आपसे मिलती हूँ। और देखिए मेरी मेहंदी आज, और ये जो लगाए हैं ये आदि के पापा लगाए हैं क्योंकि मुझे तो मेहंदी लगाने आती नहीं है। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, और मैं हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पे लाला लाली सब तैयार हैं। बस अब उनको लेकर के हमें छत पे जाना है। तो चलिए छत पे अभी चलते हैं। और यहाँ का तो पूजा पूरा संपन्न हो गया है, करवा माता का उनको विराजमान करके पूजा पाठ हो गया है। तो चलिए ऊपर में 8:30 पौने 9 के करीब हो रहा है अभी। और चांद अभी हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि चांद जो है बदली में छुप गए हैं। तो चांद अभी बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रहा है थोड़ा सा, हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, हल्का सा, लेकिन बहुत अजीब सा भी लग रहा है। और इधर से आपको दिखाती हूँ, मतलब थोड़ा सा भी चांद जो है नहीं दिख रहा है अभी। ये देखिए, ये लाइट है ना, ये उधर देखिए आप, ये देखिए। और मेरे साथ साथ लाला लाली भी इंतज़ार कर रहे हैं चंदा मामा के, और चंदा मामा आज आ नहीं रहे हैं। ये देखो, तो इतना वेट करने के बाद भी चांद अभी तक से नहीं आए। पता चलता है कि कितना टाइम आएंगे। थोड़ा सा रफ दिख रहा था, लेकिन अभी वो भी दिखना बंद हो गया है। पता नहीं बिजली में शायद छिप गए हैं चंदा मामा। तो चांद जब आएंगे तभी व्रत टूटेगा।
किचन में मैं हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ रोटी सब्जी। और क्योंकि उनको मेरे साथ ना उपवास रखूँगी, ड्यूटी से आए हैं तो कुछ भी खाए भी नहीं है। तो टाइम तो हो गया 9 बज गया करीब, अभी तक से चाँद नहीं आए हैं। अब देखो आगे अगर आ जाएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर छत पे बैठे रहना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, तब तक मैं रोटी सब्जी बना लेती हूँ। 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया है, चंदा मामा आए नहीं हैं। लाडो देख रही है चांद को, देखो इंतज़ार कर रही है लेकिन आई नहीं। चांद नज़र आ गया। ये देखो बदली के कारण छिपा हुए हैं लेकिन दिख रहे हैं, एकदम स्पष्ट दिख रहे हैं। हल्का हल्का सा धुंधलापन है लेकिन चांद वहाँ पर दिख रहे हैं, तो दर्शन कर लो भाई। सो फाइनली चांद हमें नज़र आ गए हैं यहाँ पे, और अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। तो मैं और लाडो दोनों पूजा कर रहे हैं, लाडो की ओर से भी मैं पूजा कर रही हूँ और अपनी ओर से भी। तो यहाँ पे हम पहले पूजा कर लेते हैं चांद का, और सारे पूजा तो नीचे में हो गए थे, चांद की पूजा करनी बाकी थी यहाँ पे। तो तुलसी माता के, चांद के और भोलेनाथ जी को जल अर्पण करने के बाद फिर हम लोग अभी ये देखो लाडो जो है लाला का पूजा करेगी। तो लाडो कर रही है यहाँ पे, तिलक वगैरह लगा रही है लल्ला को, और उसके बाद फिर आरती उतारेंगी। और आरती उतारने के बाद फिर लल्ला जो है जल पिलाएंगे, जैसे होता है नियमतः वैसे ही कर रहे हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जब मैं अपने लाला और लाली के साथ ये सब चीज़ों को मनाती हूँ तो पूरा त्यौहार मेरा ऐसे हो जाता है कि हर त्यौहार मुझे बहुत खुशनुमा और बहुत यादगार बना देता है। तो मैं अकेली तो हूँ ही, लेकिन मुझे जब अच्छा लगता है जब मैं अपने लाडो के साथ ये सब चीज़ों को शेयर करती हूँ अपने लाडो के साथ, वो मेरे साथ करती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो बस वही हो रहा है। और यहाँ पे मैं आदि के पापा की पूजा कर रही हूँ। तो टाइम जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 पौने 12 हो रहा है इस टाइम पे। तो चाँद यहाँ वैसे ही आया क्योंकि बदली के कारण छिप गए थे तो नहीं दिख रहे थे चाँद जो है। तो अभी दिखे हैं, तो मैं तो सोची थी कि आज अगर नहीं दिखेंगे तो मैं पारण भी नहीं करूँगी। तो बस वैसे ही सोच करके मैं नीचे आने वाली थी, उसके तुरंत बाद फिर मतलब थोड़ी देर में ही चाँद जो है नज़र भी आ गए। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, चाँद नज़र भी आ गया तो कम से कम चाय पी के तो सो ही सकती हूँ। तो बस ये देखिए जनेऊ दी हूँ आदि के पापा को और प्रणाम कर ली हूँ, आशीर्वाद ले ली हूँ पति परमेश्वर के। और उन्होंने मुझे जल का इस तरह से, तो मैं ताम की रोटी को जूठा नहीं करती, तो बस यहाँ पे आपको दिखाने के लिए की हूँ क्योंकि मैं ताम के लोटे से नहीं पीती कभी भी पानी। तो यहाँ पे अब लाडो को, लल्ला को मैं यहाँ पे भोजन करा रही हूँ क्योंकि हो गया है टाइम पारण का। तो यहाँ पे मैं उनको पारण करा रही हूँ और जल वगैरह पिलाने के बाद फिर मैं उनको शयन में दे दूँगी क्योंकि काफ़ी थक गए हैं बच्चे आज दिन भर मेरे कारण, वो भी भागा दौड़ी कर रहे हैं क्योंकि दिन भर में क्या है ना व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती है, आज के दिन की तैयारियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इनको भी आज श्रृंगार कराने के बाद बैठा ही दी थी, थोड़ा सा भी आराम नहीं किए दोपहर में भी। तो यहाँ पे दोनों शयन में चले गए हैं, मतलब कि तीनों, छोटे लाला भी हैं तो तीनों शयन में चले गए हैं। और ये जो ड्रेस था ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसको मैं नवरात्र में लेकर आई थी लेकिन अभी इसको वेयर कराई थी। और ये इसमें से मैं कुछ भी नहीं लूँगी, मैं सिर्फ एक लड्डू खा कर ही व्रत खोलूँगी क्योंकि आदि के